सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये वीडियो अपना सेमीकंडक्टर का 6th वीडियो और इसमें अपन ट्रांजिस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर और ये वर्क कैसे करते हैं, ट्रांजिस्टर को यूज क्यों करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली एक टाइप का सेमीकंडक्टर होता है जो कि एम्पलीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब एम्पलीफिकेशन जिसको नहीं पता वो गूगल करके देख ले, ठीक है। तो ठीक है, एम्पलीफिकेशन के लिए जो सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर होते हैं दो टाइप के, पहला पीएनपी और दूसरा एनपीएन। दोनों में डिफरेंस क्या है, चलो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं तुम लोग को पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। दो टाइप होते हैं, पहला होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएन, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर, अब ट्रांजिस्टर के बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। क्या पीएनपी, हाँ ये तो होते ही हैं, लेकिन पहला होता है एमीटर, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है कलेक्टर। अब ये चीजें क्या है आप तुम लोग ध्यान से समझते जाना, ठीक है। मैं पहले बना देता हूँ क्या क्या चीज होती है इसमें। तो ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा सा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तीन ठो डब्बा, जिसमें दो डब्बे बड़े रहेंगे, एक डब्बा छोटा रहेगा। ये जो है ये रहता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ये रहता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर और ये रहता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। ठीक है, ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर रहता है इस तरफ वाला सबसे लेफ्ट मोस्ट, ये रहता है हाईली डोप्ड। क्यों, बताता हूं क्यों। हाईली डोप्ड, ये जो ये वाला पी टाइप का रहता है ये मॉडरेटली डोप्ड, मतलब ठीक है, मॉडरेटली डोप्ड। अब होता क्या है देखो, और ये एकदम लाइटली डोप्ड, मतलब एकदम कम। अब देखो यहां जो है ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है पीएनपी में, ये होता है एमीटर। एमीटर बोले तो ये जो है क्या बोलते हैं, पूरे इस ट्रांजिस्टर में चलने के लिए जो बेस करंट है वो होल्स प्रोवाइड करता है ये एमीटर, ठीक है। इसीलिए अगर मैं इसका डोपिंग हाई रखूंगा तो इसमें जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज्यादा रहते हैं, तो अगर डोपिंग ज्यादा रखूंगा तो होल्स का नंबर ज्यादा होगा। हाँ, तो यहाँ पे जितने होल्स क्रिएट होंगे वो यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे और सिस्टम में करंट फ्लो होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो ये जो यहाँ से ये रहता है, ये रहता है एमीटर। एमीटर जो एमिट करता है होल्स या इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। मतलब ये जो एमीटर है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है। दूसरा रहता है बेस, जो कि पीएनपी में एन रहता है। ये जो है एक छन्नी की तरह रहता है, पतला सा रहता है शीट टाइप से, ये लाइटली डोप्ड रहता है। और तीसरा रहता है कलेक्टर, ठीक है। ये वाला जो पी टाइप वाला है आखिरी का राइट मोस्ट वाला, ये रहता है कलेक्टर। ये क्या करता है, ये जो यहाँ से मेरे पास एन टाइप जो होल्स जो है वो यहाँ से निकल के इधर जाए रहते हैं ना, उनको यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है। अब अपन देखते हैं कि ये सब चीज़ें होती कैसे हैं। तो अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ऐसे ही वाला। तो मान लेते हैं ये मेरा है पीएनपी सेमीकंडक्टर, मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब पी होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ होल्स को जो है मैं रेड से बनाता हूँ, तो ये नंबर ऑफ होल्स हो गए, बहुत सारे होल्स हो गए, ठीक है। ठीक है, एन टाइप का होने का मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन बना लिया मैं, ठीक है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसको मैं जोड़ दिया यहाँ से कनेक्शन देके, ये ऐसे ऐसे, इसको मैं बोला वोल्टेज ऑफ एमीटर बेस या फिर एमीटर बेस वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से एक और जोड़ा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये यहाँ से ये, इसको बोले कलेक्टर बेस वोल्टेज, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पे अब देखो ये पॉजिटिव है, हाँ ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। तो क्या मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ इस तरफ जाएंगे, हाँ बिल्कुल जाएंगे, ऐसे करके। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो क्या कोई करंट उस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये गया एक मेरा करंट IB, इसको मैं बोलता हूँ बेस करंट, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ भी क्या है, नंबर ऑफ यहाँ भी होल्स हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो क्या यहाँ पे मेरा एक करंट एमीटर करंट हो जाएगा, हाँ।
ठीक है। तो मेरा एमीटर करंट यहाँ से ऐसे पॉजिटिव है तो यहाँ से ऐसे निकला, ठीक है। अब यहाँ पे होल्स है तो होल्स किधर ड्रिफ्ट करेंगे, इधर की तरफ, बिल्कुल। अब होल्स कहाँ जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे इस एन वाले में, ठीक है। अब एन वाले में से होते हुए ये लोग कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर में चले जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वोल्टेज ऑफ कलेक्टर बेस, क्या यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए करेंगे, हाँ, तो ये यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक करंट डेवलप होगा जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो क्या होगा, कलेक्टर करंट IC। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है जो कि होता है I ऑफ एमीटर इज इक्वल्स टू I ऑफ बेस, करंट बेस, प्लस I ऑफ कलेक्टर। देखो एमीटर का करंट अंदर जा रहा है, बेस का करंट बाहर आ रहा है, कलेक्टर का करंट बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि I ऑफ एमीटर इज इक्वल टू I ऑफ बेस प्लस I ऑफ कलेक्टर। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ गया मेरे पास, ठीक है। अब कलेक्टर जो है फिजिकली ना साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, क्योंकि इसको ये यहाँ से होल्स आने वाले जो रहते हैं ना उसको कलेक्ट करना रहता है, ठीक है। बस ऐसे ही ट्रांजिस्टर वर्क करता है। ये हो गया PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब मैं बताता हूं तुम लोग को NPN ट्रांजिस्टर, ठीक। तो अब बात करते हैं NPN ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ये कैसे बनता है, ये हो गया ऐसे ऐसे। तो ये रहता है N टाइप सेमीकंडक्टर, ये रहता है P टाइप सेमीकंडक्टर, और ये फिर से रहता है N टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरफ रहता है एमीटर, ये रहता है बेस, ये रहता है कलेक्टर, ठीक है। इसमें भी वही कहानी है। अब होता क्या है कि यहाँ पे अब N टाइप सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन को मैं बना रहा हूँ ब्लैक से भाई तो इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा, E माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, E माइनस, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज़्यादा होंगे। ये P टाइप है, P टाइप का मतलब होल ज़्यादा होंगे, रेड से बना देता हूँ। और यहाँ से इधर क्या बोलते हैं, कलेक्टर में कुछ ना कुछ जाएगा, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो है ये सर्किट है, और ये मेरा जो है कलेक्टर मतलब एमीटर बेस वोल्टेज है, और यहाँ पे मेरा कलेक्टर बेस वोल्टेज है, ठीक है, बिल्कुल है। अब देखो भाई मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा क्या, हाँ, तो नेगेटिव से निकलेगा इलेक्ट्रॉन इधर से, और ऐसे जाएगा क्या, हाँ। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो अब क्या मेरा एक करंट इधर डेवलप होगा क्या, इस तरफ में, हाँ। क्या इसको मैं एमीटर करंट बोल सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। अब क्या होगा, एमीटर करंट यहाँ से निकला, ठीक। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब करंट क्योंकि इधर हो गया है, करंट का डायरेक्शन किधर हो गया है, इधर हो गया है। करंट का डायरेक्शन इधर होने के कारण से क्या ये इलेक्ट्रॉन अब उधर की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, हाँ। तो इधर से जो है इलेक्ट्रॉन उठ के इधर जाएंगे, खपाक से इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब मेरे जो यहाँ पे जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे ऐसे ऐसे करके, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ के वो इधर पॉजिटिव की तरह आना चाहेंगे, हाँ। तो मेरे पास क्या यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, हाँ। तो क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास एक कोई करंट डेवलप होगा क्या, हाँ, जो कि होगा बेस करंट। अब देखो मेरी बात, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो क्या यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इधर निकल के इधर जाएगा क्या, हाँ। तो इसके अपोजिट में, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट रहता है, तो इसके अपोजिट में जो करंट है वो क्या, कलेक्टर करंट IC हो जाएगा, हाँ। अब देखो I ऑफ एमीटर बाहर निकल रहा है, I ऑफ बेस अंदर, I ऑफ कलेक्टर अंदर, तो यहाँ से भी मेरे पास वो सेम फॉर्मूला आता है जो पहले आया था, IC प्लस IB, ठीक है। अब PNP और NPN के 3 कन्फिग्रेशन होते हैं, ठीक है। चलो कन्फिग्रेशन के बाद में करते हैं। अपन PNP को ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमेशा याद रखना एक गोला बना लेंगे, ठीक है। ये है मेरा बेस, ये मेरा एमीटर का,
ये मेरा कलेक्टर का। अब पीएनपी में क्योंकि एमीटर से करंट अंदर आता है तो इसका जो साइन है वो ऐसे बनता है, ठीक है। ये कौन सा है, ये है पीएनपी, ठीक है। और वैसे ही अगर एनपीएन बनाना होगा तो फिर से एक जो है गोला बनाऊंगा, ये नीचे से ऐसे डंडा, ठीक है। ये है बेस, ये है एमीटर, ये है कलेक्टर, ठीक है, ठीक है। अब अपने पास क्या हो रहा है, एमीटर से के थ्रू करंट बाहर जा रहा है, तो अब क्या होगा, ऐसे करके ये साइन, ये क्या है, ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो तुम लोग को ऐसा साइन देगा तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, ऐसा साइन देगा तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आई की अपन बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन इन ट्रांजिस्टर के बारे में। तो इसके बेसिकली 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये इधर 2 निकल गया, तीन होते हैं, 3, ठीक। तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉमन बेस एमीटर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें होता क्या है, देखो क्या होता है कि अपने पास रहता है, मैं इसमें ले रहा हूँ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये कलेक्टर, ये बेस और ये एमीटर, तो एमीटर में ऐसा रहता है, ठीक है। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब क्या होता है कि अपना जो ट्रांजिस्टर है वो किससे जुड़ा रहता है, बेस से, और कलेक्टर है वो किससे जुड़ा रहता है, वो भी बेस से जुड़ा रहता है। तो ये है बेस का तार, ये है एमीटर का तार वो जो कि बेस से जुड़ा है, और ये है कलेक्टर का तार जो कि बेस से जुड़ा है, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं अपन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये है एमीटर ई, ये है कलेक्टर सी, ये है बेस बी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ पे लगा है एक वोल्टेज जो कि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव देता है, और यहाँ भी लगा है तो ये भी इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव देता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखो मेरी बात सुनो, ये हो गया क्या, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज़ और होती है, क्या चीज़, एक सेकेंड, क्या बोलते थे उसको यार, क्या बोलते थे, हाँ, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जिसको बोलते हैं अल्फा। तो यहाँ लिखता हूँ, जहाँ से इससे जो है क्वेश्चन आता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, मतलब ये जो चीज़ है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, वो कितना करंट एम्प्लीफाई कर रही है। मतलब एम्प्लीफाई करने का मतलब बेसिकली अपन ट्रांजिस्टर यूज इसलिए करते हैं कि अपन अगर कलेक्टर में, इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं कलेक्टर में करंट बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, छोटा सा चेंज करूंगा, तो ये जो एमीटर का मेरा करंट है ना वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना चेंज कर पा रहा है उसके लिए जो है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा को बनाया गया है, ठीक है। तो अल्फा क्या बोलता है, अल्फा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट, मतलब स्मॉल चेंज जो है कलेक्टर करंट में करेंगे डेल्टा आई सी, तो क्या होगा, तो एमीटर में भी एक छोटा सा चेंज आएगा एमीटर करंट में, उन दोनों का जो है रेशियो जो है मेरा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहलाता है अल्फा, ठीक है। होप इतना क्लियर होगा। अब सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, यह है पहला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन है अपना कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अपन लेते हैं यहाँ पे बेस, ये लिया एमीटर, ये लिया कलेक्टर, ठीक है, ऐसे करके ये बना दिया गोला। अरे यार, इसमें बेसिकली क्या रहता है, देखो ठीक है, ठीक है। अब मेरा जो है एमीटर से करंट जाएगा क्योंकि ये एनपीएन है, ठीक है। अब एमीटर जो है मेरा बेस के साथ कनेक्टेड रहता है ऐसे करके, और ये जो कलेक्टर है वो मेरा एमीटर के साथ कनेक्ट हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। अब इन दोनों का वो बना लेता हूँ यहाँ पे वोल्टेज
तो यहाँ पे आता है नेगेटिव, यहाँ पे आता है इसका पॉजिटिव, वैसे ही यहाँ पे आता है नेगेटिव, यहाँ पे आता है पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। अब ये है बेस, ये है कलेक्टर, ये है एमीटर, इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्या इसके लिए भी एक करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है? हाँ, इसके लिए भी एक करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो बीटा जो है वो क्या होता है, अगर मैं कलेक्टर करंट में थोड़ा सा भी चेंज करूंगा तो यहाँ पे मेरा बेस करंट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और इन दोनों का जो रेशियो है वो मेरा बीटा बन जाएगा। तो ये बीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। ठीक, और आता है अब मेरे पास तीसरा कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये बोलता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें कुछ नहीं होता, ऐसे करके ये बेस रहता है, ये एमीटर, ये कलेक्टर। अब जो है ये बेस जो है ये कलेक्टर से जुड़ जाता है ऐसे करके, और ये जो एमीटर है ये भी कलेक्टर से जुड़ जाता है ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। क्या इसके लिए कोई एम्प्लीफिकेशन फैक्टर रहता है? नहीं रहता, इसके लिए कोई एम्प्लीफिकेशन फैक्टर नहीं रहता। ये है बेस, ये कलेक्टर, ये है एमीटर। इसके यहाँ पे जो लगता है ये लगता है पॉजिटिव, यहाँ रहता है नेगेटिव, और इसके यहाँ पे रहता है पॉजिटिव, यहाँ पे रहता है नेगेटिव। बस ये जो है तीसरा कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए कोई करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर नहीं रहता। अब जो है अल्फा और बीटा के बीच का मैं रिलेशन बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने पास क्या रहता है, आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी रहता है। हाँ, तीनों में आई सी डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा। अब रुक जाओ, छोटे से करंट के लिए सब क्या हो जाएगा, डेल्टा आई ई इज इक्वल्स टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। अब डेल्टा आई सी को दोनों में, तीनों में डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा डेल्टा आई ई बाय डेल्टा आई सी इज इक्वल्स टू डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी प्लस 1। अब डेल्टा आई बाय डेल्टा आई सी क्या होता है, अल्फा होता है। ठीक है, 1 बाय अल्फा, तो ये लिखूंगा 1 बाय अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी क्या होता है, 1 बाय बीटा होता है। तो इसको लिखूंगा 1 बाय बीटा, इसको लिखूंगा प्लस 1। तो ये एक रिलेशन आ गया मेरे पास अल्फा और बीटा के बीच का। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो बीटा प्लस 1, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, होप इतना क्लियर होगा। क्लियर होगा तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो बॉस, अब अपन बात करते हैं इन दो क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज इतना। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस बोले तो बेस के पास जो रेजिस्टेंस लगा होगा उसको इनपुट बोला जाता है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ऑन चेंजिंग इट्स करंट बाय 10 माइक्रो एम्पियर, अपन करंट को चेंज किए तो अपने पास 10 माइक्रो एम्पियर आया। द कलेक्टर करंट इंक्रीज बाय 2 मिली एम्पियर। ठीक है, कलेक्टर करंट इतना चेंज हो गया। अब अपन के पास जो है एक लोड रेजिस्टेंस 5 किलो ओम दिया हुआ यूज्ड इन सर्किट। फाइंड करंट गेन और वोल्टेज गेन। तो सबसे पहले जो है करंट गेन का फॉर्मूला लिखता हूं मैं। बीटा का फॉर्मूला होता है डेल्टा ऑफ आई सी अपॉन डेल्टा ऑफ आई बी। होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे जो अपने को ये रेजिस्टेंस दिया है, ये दिया है क्या बोलते हैं, इसके पास का, बेस के पास का रेजिस्टेंस। मतलब अगर ऐसे करके मेरा ट्रांजिस्टर है, ऐसे ऐसे ये कलेक्टर के थ्रू गया है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है RL, ऐसा बोला है वो। ये RL, ये आउटपुट वाला रेजिस्टेंस, ये है बेस वाला रेजिस्टेंस RB। ठीक है, ऐसा करके दिया हुआ है अपने को। ठीक, तो अपने पास दिया हो क्या है, RB दिया है, IB दिया है। RB जो दिया है वो दिया है 1000, और क्या दिया है, इट्स बेस करंट। बेस करंट जो है 10 माइक्रो, तो डेल्टा IB इज इक्वल टू दिया 10 माइक्रो एम्पियर।
और डेल्टा आई सी दिया है, कलेक्टर करंट चेंज किया तो 2 मिली एम्पियर आया, तो डेल्टा आई सी दिया है 2 मिली एम्पियर, ठीक है। और अपने को एक लोड रेजिस्टेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस दिया है 5 किलो ओम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपने को बीटा निकालना है, करंट गेन क्या है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं इसको और करंट गेन भी बोलते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। तो डेल्टा आई सी कितना है, 2 मिली एम्पियर, ठीक है। 2 मिली को लिखेंगे 10⁻⁻2 अपॉन 10 माइक्रो एम्पियर, 10 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा -4, इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है। बीटा आएगा इतना। और क्या निकालना है, पहला हो गया। दूसरा वोल्टेज गेन। वोल्टेज क्या होता है यार, वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ R, ठीक है। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, I ऑफ क्या बोलते हैं C अपॉन आई V ऑफ B, सॉरी V ऑफ C इज इक्वल अपॉन V ऑफ B। तो इसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा टाइम्स ऑफ I ऑफ C अपॉन डेल्टा टाइम्स ऑफ I ऑफ B इंटू RC अपॉन RB। अब डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी कितना है, बीटा है, ठीक है। बीटा कितना है, 2000, तो इधर डालेंगे 2000 इंटू आरसी कितना दिया हुआ है, आरसी जो है अपना लोड रेजिस्टेंस है जो कि दिया हुआ है 5 किलो ओम, और आरबी कितना दिया हुआ है 1000 ओम। 1000 ओम का अपन 1 किलो ओम बोल सकते हैं, तो ए बोल दिया, तो ये आया मेरे पास 10,000, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है इसको, ठीक है। समझ में आ गया, सही है। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्या बोलता है कि इन फिगर इनपुट वोल्टेज VI दिया है अपने को और गेन दे दिया है 100। गेन का मतलब क्या है, करंट गेन। करंट गेन क्या होता है, बीटा। बीटा कब लेना है अपने को, जब अपने पास जो है ऐसा टाइप का सर्किट हो जो बेस से जो है क्या बोलते हैं अपना एमीटर कनेक्टेड हो, ठीक है। ये एमीटर है और ये है कलेक्टर, बेस के साथ एमीटर कनेक्टेड हो तो ऐसा जो है ऐसे डॉट डॉट दिख रहा है ना, मतलब ये दोनों कनेक्टेड है एक साथ, ठीक है, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 100, ठीक है भाई। और अपने को क्या निकालना है, VI की वैल्यू निकालनी है। अब VI निकालने के लिए क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट किसका, बेस का करंट, यहाँ से बेस का करंट जाएगा ना, हाँ, बेस का करंट इनटू रेजिस्टेंस बेस का। क्या रेजिस्टेंस बेस का 40 किलो ओम दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। तो अपने को क्या निकालना है, IB निकालना है। बीटा इज इक्वल टू होता है IC अपॉन IB, होता है, बिल्कुल होता है। IC दिया है क्या, नहीं दिया, चलो निकालना है। तो IC निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा अपने को, किरचॉफ्स रूल लगाना पड़ेगा इसमें। तो इसमें इस डायरेक्शन में किरचॉफ्स रूल लगाओ। तो पहला आ गया 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट, ये इधर गया, इधर गया, रेजिस्टेंस आया, तो 6 माइनस IC इंटू RL, ठीक है। फिर गया, अब इधर आ गया, इधर आया तो ये 0, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो IC इंटू RL इज इक्वल टू आ गया 6, ठीक है। तो IC कितना आ जाएगा, IC आ जाएगा 6/RL, 6 लोड रेजिस्टेंस RL दिया है कि अपने को, हाँ 6 किलो ओम, तो इसको लिख सकते हैं 6000, तो ये आ जाएगा 1/1000 मतलब 0.001 एम्पियर, ठीक है। तो इतना मेरा IC का वैल्यू आ गया, ठीक है, हाँ। तो यहाँ IC का वैल्यू डाला मैं 0.001 अपॉन IB का वैल्यू निकालना है, तो इधर IB रहने देते हैं। IB को इधर ले जाओ, 100 को नीचे ले आओ, तो ये IB इज इक्वल टू 0.001 अपॉन बीटा। तो बीटा कितना दिया है, 100 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो IB का वैल्यू जो है, एक सेकेंड, अपन कुछ गलत किए हैं क्या यार, नहीं कुछ गलत नहीं किया। तो IB का वैल्यू ये आ गया। अब VI निकालना है, तो VI इज इक्वल टू IB इंटू RB है। तो IB कितना है, ये 0.001 अपॉन 100 इंटू 40 किलो ओम। तो 40 किलो ओम का 40 इंटू 1000
ओम लिख सकता हूँ, मतलब 40,000 ओम लिख सकता हूँ। 1 0 2 0 1 0 2 0, यहाँ से ये हटाऊंगा और नीचे 1000 लाऊंगा, 1/1000 हो जाएगा ये। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पॉइंट हटाया हूँ। 1 2 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/10, मतलब 0.4 ओम जो है इसका आंसर आएगा, मतलब वोल्ट, सॉरी 0.4 वोल्ट जो है अपना इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। होप समझ में आ गया हो कैसे अपन इस क्वेश्चन को टैकल किए। समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो ना। मिलते हैं अपन अपने अगले लेक्चर में, ठीक है।